हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे, एक रानी थी, उनका एक बेटा थे। वो जो राजा साहब थे वो कभी पूजा पाठ के मर्म नहीं जानते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, और जो भी उनके राज में मंदिर जाता था उसे दंड देते थे राजा साहब। कहते थे, उनको कहना था कि पत्थर में क्या है, पत्थर में क्या रखा है। जो मंदिर जाते हैं लोग, जो मंदिर जाएंगे वो मेरा राज में नहीं रहेगा, राज से निकाल देते थे। राज से निकाल देते थे तो उनके डर से लोग मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन जिसके पास भावना था, लव था, वो घर में ही अपना हाथ जोड़ के भगवान की पूजा कर लेते थे। क्योंकि नगरी में जो लोग रहते हैं वो एक प्रकार के नहीं रहते, अनेक प्रकार के रहते हैं, तो अपना घर मन में ही पूजा कर लेते थे, घर में ही पूजा कर लेते थे। क्योंकि राजा जो थे वो तो घर घर नहीं जाते थे, लेकिन मंदिर जाने पर लोग कह देते थे कि फलना आज मंदिर गया था। क्योंकि राजा जैसा बहुत सारे लोग वहाँ थे जो पुजारी नहीं थे और पूजा पाठ नहीं मानते थे। तो राजा का एक लड़का था, वो लड़का धीरे धीरे सियाना हो गया। धीरे धीरे सियाना हो गया तो राजा साहब के पास रिश्ता आने लगा। राजा साहब के पास रिश्ता आने लगा तो जो रिश्ता आए राजा के पास तो सारा लड़की शिव के पुजारी मिलती थी। राजा साहब सोचे, जो शिव के पुजारी रहेगा, जो पूजा पाठ करेगा, उससे हम उसका यहाँ से शादी नहीं करेंगे। तो पहला रिश्ता राजा के घर में आया पूरब दिशा से आया। तो राजा साहब बोले कि नहीं, पूछें कि लड़की क्या करती है, उसके माता पिता क्या करते हैं। सारे लोग बताएं, लड़की के माता पिता काम काज करते हैं, लड़की भी पढ़ाई लिखाई करती है। बोले कि शिव चर्चा करती है, शिव गुरु का पूजा करती है। तो जो नौवा ब्राह्मण थे वो बोले कि महाराज, लड़की तो शिव चर्चा करती है, शिव गुरु का भजन करती है, जाप करती है, शिव शिष्या है। राजा साहब रिश्ता को ठुकरा दिए। रिश्ता को ठुकरा दिए तो दूसरा रिश्ता आया पश्चिम से। दूसरा रिश्ता पश्चिम से आया तो ऐसा ही राजा पूछे तो बोले कि हाँ, शिव शिष्या है लड़की, वो भी रिश्ता ठुकरा दिए। उत्तर से आया, दक्षिण से आया, चारों रिश्ता ठुकरा दिए। अब राजा साहब कहाँ शादी करेंगे। राजा साहब के लिए कोई रिश्ता नहीं आने लगा, कोई भी रिश्ता नहीं आने लगा। राजा जो थे वो सोचे कि अब लगता है जो मेरा लड़का है वो कुमारा ही रह जाएगा, अब शादी नहीं होगा। ये रानी भी थी तो रानी तो राजा के बस में थी, तो वो भी पूजा पाठ नहीं करती थी। लेकिन मन ही मन रानी भगवान से जाप कर रही है कि भगवान, आपने मेरे पुत्र को जन्म दिए हैं, लेकिन उसका अर्धांगिनी को आपको भेजना होगा। किस रूप से आप भेजिएगा वो नहीं जानते हैं। प्रतिदिन जो रानी थी वो भगवान के जाप करने लगी कि भगवान, पहले तो हम राजा के बस में आकर आपको हम भूल चुके थे, लेकिन अब मुझ पे सहायता होइए, मेरे पुत्र का अर्धांगिनी चाहिए, इनके जोड़ी आप बना के रखे होंगे कहीं। माता पार्वती क्या किए कि एक भिखारन के रूप धर लिए।
एक भिखारन के रूप धर लिए और पूरा फटल गुदड़ी ऐसे करके पहन लिए और पहन के और राज दरबार में चल गए। राज दरबार में चल गए और जाके और राजा से भिक्षा मांगने लगे। राजा कहते हैं, अरे हम दान पुण्य नहीं करते हैं, हम किसी को भिक्षा नहीं देते हैं, मेरे दरबार पे आप क्यों आए हैं भिक्षा मांगने? बोले कि राजन, तुम मुझे भिक्षा नहीं दोगे? बोले कि नहीं, हम भिक्षा नहीं देंगे। माता ने क्या किए कि एक अंगुली राज दरबार में ठेका दिए, राजा के महल में ठेका दिए, अपना कानी अंगुली, और कानी अंगुली ठेका के और माता पीछे मुंह फेर दिए। माता पीछे मुंह फेर दिए और माता तो क्षिपित हो गए। और राजा का जो महल था वो ढहने ढनमनाने लगा। राजा साहब जो भी और घर में जो दाई दासी थे, रानी थे, जो भी जितने परिवार थे वो सारा निकल के और बाहर आ गए। और राजा का जो महल था वो ढह ढनमना गया। पूरा गांव में जो जो नहीं मानते थे शिव गुरु का, उनका घर में अग्नि प्रवेश हो गया। उनका भी किसी का घर ढहने लगा, किसी के घर में आग लग गया। पूरा गांव क्षति हो गया, क्षति हो गया। राजा रानी दोनों, उनके पुत्र, उनके दासी जो थे सब बाहर में खड़ी हैं और राजा कह रहे हैं कि वो कौन थी, उसको पकड़ के लाओ, हम उसको कारागार में डलवा देंगे। लेकिन राजा के पास कारागार भी रहेगा तब तो डालेंगे कारागार में। वो तो माता पार्वती थी, क्षपित हो गई। क्षपित हो गई तो ये माँ, इनकी जो पत्नी है रानी, वो कहने लगी कि राजा साहब, आप तो अपने घमंड में चूर थे और कभी किसी चीज़ को नहीं माने, तो आज बुढ़िया को क्यों खोज रहे हैं कारागार में डालने को लिए? वो कोई बुढ़िया आम नहीं थे, आपको ऐसा लगा वो बुढ़िया माता पार्वती थे और आपको श्राप देकर चले गए क्योंकि आप उसे धुंधला दिए, देने से इनकार कर दिए और कभी किसी को भिक्षा नहीं दिए, नहीं कोई पूजा पाठ किए, नहीं किसी चीज़ की माने, नहीं छठ करने दिए, नहीं व्रत करने दिए, नहीं एतवार करने दिए, नहीं एकादशी करने दिए, नहीं हमको शिवरात्रि कोई ऐसा पर्व नहीं करने दिए। आप बोले कि पत्थर को पूजा क्यों होगा? तो बोला, बताइए आप क्या कीजिएगा? आपके पास कुछ नहीं रहा, आपका जो जितना धन था वो नष्ट हो गया, जिस चीज़ के घमंड था वो घमंड चूर हो गया। राजा जो थे वो रानी के सामने झुक गए और कहने लगे कि रानी, अब जो कहोगी वही हम मानेंगे, तेरा वचन मुझे स्वीकार है, अब क्या कहना चाहती हो बताओ। ये जो रानी थी वो कहने लगी कि आप सबसे पहले शिव मंदिर चलिए, शिव मंदिर चलिए और जाके क्षमा मांगिए, उसके बाद गांव शांति होगा। और वो जो अग्नि जल रहा था, जो अग्नि बुझ ही नहीं रहा था पूरा गांव में, और राजा के किला तो मट्टी हो गया, भीटा पड़ गया, राजा के किला में तो कुछ रहा नहीं। राजा साहब क्या किए कि जाके शिव मंदिर गए। उसी वक्त शिव मंदिर गए और जाके और भगवान के चरण धर लिए, और भगवान के चरण धर के और पूरा रोने चिल्लाने गरजने लगे राजा और रानी दोनों कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, आज दिन से हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। किसी एक भिखारी के रूप में फिर से दरवाजे पे आए और कहने लगे कि राजन, इस मंदिर में तू क्या कर रहे हो? मंदिर से निकल जाओ, नहीं तो मंदिर तुम पे बैठ जाएगा। तुम तो एक पापी हो, तुम क्यों मंदिर में घुसे हो? मंदिर से निकल जाओ। लेकिन राजा ने मंदिर का शिवलिंग जो था उसको नहीं छोड़े। लास्ट में माता पार्वती का दया आ गया, माता पार्वती का दया आ गया। माता पार्वती शंकर जी से कहने लगे कि जो जितने पृथ्वी पर मनुष्य हैं वो मेरे बालक हैं, आपके पुत्र हैं, राजा को भी माफ़ कर दीजिए और राजा को भी ज्ञान दे दीजिए। शंकर भगवान उसे राजा को माफ़ कर दिए और माफ़ करके वो ज्ञान दिए।
और प्रकट होकर बोले कि राजन, तुम तो बहुत घमंडी था, अपने भी पूजा नहीं करता था और किसी को करने भी नहीं देता था, तो आज शिव मंदिर में शिवलिंग पकड़ के क्यों रो रहे हो? रोते रोते तुम्हारा 7 रात 7 दिन बीत गया, क्यों आंसू गिरा रहे हो? अपना आंसू से शिव मंदिर का धो रहे हो, शिवलिंग पे आंसू गिरा रहे हो। जो राजा थे वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गए और कहने लगे कि राजा साहब, शंकर भगवान, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हम अपना आंसू से अपना आपको चरण धोएंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले कि ठीक है, हम तुम्हें माफ़ किए, लेकिन सबसे पहले तुम गुरु ज्ञान लो और शिव का जाप करो, चर्चा करो, भजन करो, 3 सूत्र के पालन करो। राजा और रानी को खुद अपने से शिव गुरु ज्ञान दिए और शिव गुरु ज्ञान दिए, राजा रानी ज्ञान लिए और ज्ञान लेकर शिव चर्चा के लिए वो एक बहुत बड़े प्रस्ताव रखे और पूरे अपने राज में फैलाए। राजा साहब अपने से घर घर में जाके कहें कि जितने मेरे प्रजा हैं सब गुरु भाई बहन मेरे हैं, और आज दिन से सब लोग मंदिर जाओ और सब लोग पूजा पाठ करो और सब लोग शिव चर्चा करो, सत्संग करो, सब लोग देवी मंदिर जाओ, सब लोग सब दुर्गा पाठ कराओ, सब कुछ सब अपना अपना जो भी कर्तव्य है वो पूरा करो, कोई तरह के रोक नहीं होगा और हम भी सब कुछ करेंगे। और राजा साहब एक बहुत बड़े प्रस्ताव रखे और सबको शिव चर्चा में बुलाए, जितने गांव के प्रजा थे वो सारे लोग आए राजा के घर में शिव चर्चा करने को लिए और राजा के घर में शिव चर्चा किए। जब राजा के घर में शिव चर्चा किए, राजा के घर तो भीठा पड़ा हुआ था, लेकिन उसी जगह शिव चर्चा किए और राजा फिर से एक झोपड़ी देकर रहने लगे और धीरे धीरे पूजा पाठ शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे राजा के पास थोड़ी थोड़ी धन होने लगा। वो घर द्वार बनाए और घर द्वार बना के और प्रजा को भी सहयोग देने लगे। जैसे प्रजा लोग करते थे उसी तरह राजा भी करते थे, जो प्रजा कहते थे वो राजा मानते थे और मानकर और ये भी पूजा पाठ में लीन हो गए। और उस दिन से बिना पूजा किए हुए, बिना स्नान करके पूजा किए हुए भोजन नहीं करते थे। पहले शिव गुरु से दया मांगते थे और दया मांग के और जाप करते थे, चर्चा करते थे, उसके बाद ही भोजन करते थे और सारे नगर में चर्चा फैलाएं और चर्चा फैला के और जैसे लोग जो भी कहें वो राजा साहब मान लेते थे। फिर अपना घमंड तोड़ दिए और जब अपने पुत्र को शादी किए तो एक शिव पुजारन से शादी किए और अपना गलती को प्रस्तावा हुआ कि मेरा जो प्रस्ताव था वो बहुत गलत था, अब ऐसा हम नहीं करेंगे। भगवान से माफ़ी मांगे, अपने प्रजा से माफ़ी मांगे, अपने पत्नी से माफ़ी मांगे, सबसे माफ़ी मांगे और राजा के सामने सबके सामने राजा के सिर झुक गया और सबके सामने भी स्वीकार किए कि शिव गुरु इस दुनिया में हैं, भगवान होते हैं। गुरु भाई बहन, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान होते तो आवाज़ निकलता, लेकिन जो जिन से आवाज़ निकलता है वो झूठा भी बोलते हैं, लेकिन जिनको मुँह से आवाज़ नहीं निकलता है वो झूठा नहीं बोलते हैं। शंकर भगवान की आवाज़ नहीं निकलता है ज़रूर, लेकिन वो झूठे नहीं हैं। शंकर भगवान सब पे दया बरसाते हैं और सबके सब कुछ देते हैं। जिनको पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र देते हैं, जिनको धन नहीं है उनको धन देते हैं, जिसको संसार में कुछ भी नहीं हो संसार पूरा भगवान पूर्ति कर देते हैं। गुरु भाई बहना, जो नहीं शिव गुरु में जुड़े हैं वो जुड़कर देखिए, 3 सूत्र के पालन करके देखिए। शिव बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया के दुख को बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपनाइए, आजमाइए, 3 सूत्र के पालन करिए। शिव आज भी गुरु थे, शिव कल भी गुरु हैं, रहेंगे और सदा गुरु रहेंगे और सदा थे। गुरु भाई बहना,
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।